हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सन कैचर किस कंपनी की पहल है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह दोस्तों गूगल की एक पहल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट सन कैचर तकनीकी दिग्गज गूगल की एक क्रांतिकारी और दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य भविष्य के एआई डेटा केंद्रों को पृथ्वी से हटाकर अंतरिक्ष में स्थापित करना है। नवंबर 2025 में घोषित यह प्रोजेक्ट मुख्य रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित है। इसमें अगर हम इस पहल के मुख्य उद्देश्य और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, अगर हम इसकी बात करें तो वर्तमान में एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए भारी मात्रा में बिजली और कूलिंग के लिए लाखों लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जो पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती है। गूगल का सन कैचर प्रोजेक्ट इस समस्या का समाधान लो अर्थ ऑर्बिट में सौर ऊर्जा संचालित डेटा सेंटर उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाकर करना चाहता है। दोस्तों हम लोग गूगल पर जो भी सर्च करते हैं, वह जो डेटा हम लोगों को प्राप्त होता है, वह डेटा कहीं ना कहीं सेव रहता है, और यह जहां पर सेव रहता है उसी को डेटा सेंटर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर बहुत सारे डेटा सेव रहते हैं। जब हम सर्च करते हैं गूगल के द्वारा या फिर एआई के द्वारा, तो यहां से उपलब्ध होता है। तो यह जो डेटा सेंटर होता है दोस्तों, इसको चलने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, और जब यह चलता है तो यह दोस्तों हीट बहुत ज्यादा करता है। तो इसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए गूगल ने एक सन कैचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में जो है उपग्रह की तरह काम करेगा, और यहां पे जो सौर ऊर्जा है वहां से यह जो है बिजली की आपूर्ति करेगा, यानी कि यहां से बिजली यह लेगा। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी पर पर्यावरण है उसको इससे दोस्तों कम नुकसान पहुंचेगा। और इसी बेस पर भारत ने भी एक दोस्तों ग्रीन डेटा सेंटर शुरू किया है। ग्रीन डेटा सेंटर, जिसके बारे में हम लोगों ने 24 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स में पढ़ा था। इसी प्रकार का है, सिर्फ अंतर यह है कि यह जो ग्रीन डेटा सेंटर है यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित है, और जबकि जो सन कैचर है यह दोस्तों पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि अंतरिक्ष में यह रहेगा, वहीं से यह काम करेगा। लेकिन जो ग्रीन डेटा सेंटर है यह भी सौर ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा या फिर जो पानी से बिजली बनती है उसका यह इस्तेमाल करेगा। इसीलिए दोस्तों यह जो गूगल का पहल है यह और ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इस पहल के मुख्य तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें सौर ऊर्जा की दक्षता आ जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण सौर पैनल पृथ्वी की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक प्रभावी ढंग से ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यह जो प्रोजेक्ट सन कैचर है यह पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा, और दोस्तों अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। जब वायुमंडल नहीं होता है, इसीलिए जो सूर्य की प्रकाश है उसको रोकने के लिए कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होगा, जिसकी वजह से जो वहां पे सौर पैनल लगेगा वह और अच्छे से काम करेगा। इसी प्रकार से एडवांस चिप, दोस्तों इन उपग्रहों में गूगल के ट्रिलियम टीपीयू यानी कि टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट्स चिप लगे होंगे। यह जो चिप है यह गूगल के द्वारा ही मुख्य रूप से अंतरिक्ष में इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं, जिन्हें विशेष रूप से अंतरिक्ष के कठोर विकिरण को सहन करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम लेजर संचार की बात करें तो उपग्रहों के बीच डेटा स्थानांतरण के लिए उच्च गति वाले ऑप्टिकल लिंक का उपयोग किया जाएगा। और दोस्तों इस पहल के महत्व और भविष्य में होने वाले इससे लाभ की अगर हम बात करें तो गूगल ने इस मिशन के लिए प्लैनेट लैब्स के साथ साझेदारी की है, और 2027 तक पहले 2 प्रोटोटाइप उपग्रह लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रोजेक्ट न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा बल्कि आउटर स्पेस ट्रीटी के तहत डेटा संप्रभुता और वैश्विक कनेक्टिविटी के नए द्वार भी खोलेगा। इसी प्रकार से अगर हम आउटर स्पेस ट्रीटी की बात करें तो यह दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसमें कई देश मिलकर संधि किए हैं, इसमें भारत भी हस्ताक्षरी है। तो यह जो ट्रीटी हुआ है यह मुख्य रूप से किस लिए हुआ है कि अंतरिक्ष में
किसी भी प्रकार का किसी भी देश के द्वारा जो है युद्ध संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं की जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।